राजा हरिराज की अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला एक विशाल राज्य था, सूर्यनगर। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा थे महाराज हरिराज, जो न सिर्फ वीर और बलवान थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। राजा हरिराज बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहां दूसरे राजकुमार घुड़सवारी, युद्ध कला और शिकार में ही व्यस्त रहते, वहीं हरिराज अक्सर साधारण लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुना करते। वे किसानों से पूछते कि फसल कैसी है, मजदूरों से पूछते कि उन्हें मेहनत का पूरा फल मिलता है या नहीं। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया था कि राज्य की असली ताकत सोना चांदी या सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा है। एक बार की बात है, दो व्यापारी दरबार में झगड़ते हुए आए। दोनों एक ही हीरे पर अपना अधिकार जता रहे थे। दरबारियों ने मामला उलझा दिया, लेकिन राजा हरिराज ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, हीरा वहीं ले जाएगा जो यह साबित कर दे कि इसे उसने मेहनत से कमाया है, न कि छल से। राजा ने दोनों व्यापारियों को मौका दिया। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद सच सामने आया और असली मालिक को उसका हीरा वापस मिल गया। दूसरे व्यापारी को दंड भी मिला। उस दिन से लोग कहते, राजा हरिराज का दरबार वही है जहां न्याय देर से आए पर अंधा नहीं होता। कुछ वर्षों बाद सूर्यनगर पर एक भयंकर विपत्ति आई। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए। कुएं और तालाबों का पानी भी सूखने लगा। लोग भूखे प्यासे हो गए। गांव के गांव उजड़ने लगे। दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, राजकोष में जितना धन है उसे अभी बचाकर रखना चाहिए, वरना आने वाले वर्षों में राज्य चलाना कठिन हो जाएगा। पर राजा हरिराज बोले, धन प्रजा के सुख के लिए है, उसे तिजोरी में बंद रखकर क्या फायदा। अगर प्रजा ही न रहे तो यह सोना किस काम आएगा। उन्होंने आदेश दिया कि राजकोष खोलकर सारा अनाज और धन गरीबों में बांटा जाए। सैनिकों को गांव-गांव भेजकर भूखों तक भोजन पहुंचाने का काम दिया गया। राजा ने स्वयं महल का राजसी भोजन त्याग दिया। वे भी साधारण रोटी और पानी पर रहने लगे, ताकि प्रजा को लगे कि उनका राजा भी उन्हीं की तरह कष्ट सह रहा है। हर दिन वे गांवों में जाते, बच्चों को अपनी गोद में उठाते, बुजुर्गों के पैर छूकर उनका हाल पूछते। धीरे धीरे लोगों के दिलों में नया विश्वास जागा। उन्होंने सोचा, जब हमारा राजा हमारे साथ है तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा। लेकिन हर राज्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मुसीबत में भी अपना फायदा ढूंढते हैं। सूर्यनगर में भी कुछ लालची व्यापारी थे, जिन्होंने चुपके से अनाज जमा कर लिया और उसे महंगे दामों पर बेचने लगे। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उन्होंने स्वयं साधारण भेष में बाजार जाकर जांच की। वहां उन्होंने देखा कि गरीब लोग थोड़े से अनाज के लिए तड़प रहे हैं और व्यापारी उनसे दुगुने तिगुने दाम मांग रहे हैं। राजा ने तुरंत उन व्यापारियों को पकड़वाया और कहा, जो प्रजा की भूख से खेलता है उसे इस राज्य में जीने का हक नहीं। उन्होंने सारा अनाज जब्त कर लिया और गरीबों में बांट दिया। व्यापारियों को कठोर दंड दिया गया। कुछ महीनों बाद काले बादल छाए और बारिश शुरू हुई। खेत हरे भरे हो गए, तालाब और कुएं भर गए। गांवों में फिर से रौनक लौट आई। प्रजा ने राजा हरिराज को धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपने हमें भूख से बचाया। आपने सिद्ध कर दिया कि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और संतान जैसा होता है। उस दिन से हरिराज को लोग जननायक हरिराज कहकर पुकारने लगे। कहानी की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत सोना चांदी में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास में है। सच्चा नेता वही है जो मुश्किल समय में भी अपनी प्रजा का साथ न छोड़े। न्याय और दया से बढ़कर कोई हथियार नहीं।